अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक मोलैरिटी उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है। कंसंट्रेशन को दो यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ परसेंटेज एंड नंबर 1 इज़ मोलैरिटी। Student, by percentage means that a solution is more concentrated if it has a greater percentage of mass by mass, mass by volume, volume by mass और volume by volume। इन चार मेथड से आप परसेंटेज को मेजर कर सकते हैं। जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी मैस बाय मैस के हिसाब से या मैस बाय वॉल्यूम या मैस बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय मैस के हिसाब से, अगर जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। जितनी परसेंटेज कम होगी, जितनी ये रेशो कम होगी, उतना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ है मोलैरिटी। तो बाय मोलैरिटी वी मीन्स दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस के मोल्स अगर किसी डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए हों तो आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा मोलैरिटी निकालने में वॉल्यूम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसीमीटर क्यूब के अंदर। इन केस आपके पास अगर वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 3000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, अब आप मोलैरिटी अगर निकालेंगे तो आपको मस्ट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसीमीटर क्यूब के अंदर, और सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 किया जाता है। तो अगर हमारे पास 3000 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर इसको हमने डेसीमीटर क्यूब में करना होगा तो हमें 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 3 डेसीमीटर क्यूब, इक्वल्स टू 3 डेसीमीटर क्यूब। ये अब आपका वॉल्यूम निकल आया। तो अब आप इस पूरे न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि मोलैरिटी वाला टॉपिक मोस्टली जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेट करता है, इसीलिए मोलैरिटी के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है और मोलैरिटी इसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी चीज़, जो मोलैरिटी की डेफिनेशन है वो मोलैरिटी के फार्मूला में ही एक्चुअली छुपी हुई है। अगर आपको इसको फार्मूला आ जाए मोलैरिटी का तो आप मोलैरिटी की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। यही इसकी डेफिनेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड हमारा एक न्यूमेरिकल है, मैंने सामने लिखा है बोर्ड पे देखें। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 3 मोल्स ऑफ HCl इन 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। अब आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट 3 मोल्स हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बनाया, जो HCl आपने बनाया 30 सेंटीमीटर क्यूब बनाया, ठीक है। इसके लिए अब आपने देखना है मोलैरिटी के फार्मूले को, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले देखें मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसीमीटर क्यूब में। हमने अभी डिस्कस किया कि सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 30 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 30 को मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 0.03 डीएम क्यूब। तो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आ गया 0.03 डीएम क्यूब। अब फार्मूला में, मोलैरिटी वाले फार्मूला में मोल्स की जगह लिखूंगा 3 मोल्स और नीचे वॉल्यूम इन डीएम क्यूब में लिखूंगा मैं 0.03 डीएम क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100, तो मोलैरिटी आ गई 100। अब यूनिट इसके क्या है मोलैरिटी के, तो यूनिट अगर देखे जाएं तो ये बनेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसी को लिखा जाता है कैपिटल M मोलर, MOLAR मोलर। तो हम डायरेक्ट यूनिट लिख लेंगे 100 मोलर। अब ऐसा सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता HCl का जिसकी मोलैरिटी 100 हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और अगर स्किन वगैरह पे कहीं लग जाए तो इतना कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो आपकी पूरी स्किन को डैमेज करके नीचे से आपकी जो बोन्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि आपके पास टोटल 3 चीज़ें हैं, मोलैरिटी, मोल्स और डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन।
दो चीज़ें नोन हो तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। सपोज इन केस में जो हमारे पास नॉन वैल्यूज़ थी वो मोल्स गिवन थे सोल्यूट के, और वॉल्यूम इन डीएम क्यूब जो हमने निकाल लिया था वो भी गिवन था। अब ये दो चीज़ें अगर आपको नोन हो तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। इसी तरह मोलैरिटी और डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन अगर आपको नोन हो तो आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, और मोल्स और मोलैरिटी नोन हो तो आप वॉल्यूम यानी कि डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम थोड़ी सी इस वैल्यूज़ को चेंज करके दूसरी वैल्यूज़ निकालने की तरफ आते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हम लोगों से मोलैरिटी नहीं पूछी गई बल्कि मोल्स पूछे गए हैं। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 3 मोलर HCl इन 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ी सी मैंने वैल्यूज चेंज कर दी हैं। अब देखें यहाँ पे आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको मोलैरिटी भी पता हो और आपको वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब जो कि आप डेसीमीटर क्यूब में ऊपर कन्वर्ट कर चुके हैं ये भी पता हो, तो इस केस में जो है हम लोगों ने क्या कैलकुलेशंस करनी है वो आप देख लीजिएगा। अब फॉर्मूला वही रहेगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मोलैरिटी जो है वो हमें गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 मोलर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हमें गिवन नहीं है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह आप एज इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेंगे डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में आप लोग ये कन्वर्ट हुई हुई डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू को लिख देंगे 0.03 डीएम क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये 0.03 डीएम क्यूब इस साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे जाके इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 0.03, अगर यूनिट्स भी साथ लिखें तो 3 मोलर मल्टीप्लाई 0.03 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हम कैलकुलेट करते थे कैलकुलेटर से 0.09 मोल्स, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकला है 0.09 मोल। मोल्स का यूनिट MOL मोल होता है, तो ये हमारे मोल्स निकला है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगर वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो हमें दो चीज़ें मोल्स और मोलैरिटी पता होनी चाहिए। तो अब हम सपोज करते हैं कि वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना है और 3 मोल्स और 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन है। वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो अब देखें मोलैरिटी में 0.1 वैल्यू पुट की जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है 3 मोल्स, डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। तो आपको करना यह पड़ेगा कि यहाँ से डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन जो है ये चला जाएगा आपकी लेफ्ट साइड पे, और 0.1 मोलैरिटी जो है वो डिवाइड होके आ जाएगी डीएम क्यूब की जगह। तो यहाँ पे 0.1 मोलैरिटी जो सोल्यूशन की है वो नीचे और 3 मोल्स ऊपर, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। एक्चुअल में डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है और उसका यूनिट डीएम क्यूब है। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे 3 डिवाइड बाई 0.1 तो इक्वल्स टू 30 डीएम क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज़ तो ये देखनी है कि इनको मोल और मोलैरिटी को कट करने से क्या वाकई डीएम क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये हम यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं। देखिए ऊपर हमारे पास यूनिट है मोल और नीचे मोलैरिटी है। मैंने बताया मोलैरिटी इक्वल्स होती है मोल पर डीएम क्यूब के इक्वल। अब ये मोल और मोल कटेंगे, चीज़ रह जाएगी 1 पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब जब ये डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये रह जाएगी चीज़ डेसीमीटर क्यूब पॉजिटिव में, और यही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया। तो आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक यही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।